बकरीद से पहले मुंबई में संग्राम मचा हुआ नजर आ रहा है। मीरा रोड में बकरों पर विवाद का मामला सामने आ रहा है। सोसाइटी में बकरे रखने का विरोध किया गया। सोसाइटी में कुर्बानी के बकरे रखे गए तो बकरे रखने पर हिंदू संगठन का विरोध होता हुआ नजर आया। भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी और पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला। तो देखिए किस तरीके से अब हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच में ये विवाद गहराता हुआ नजर आया, क्योंकि आने वाले वक्त में बकरीद और ऐसे में बकरीद के लिए लोग बकरे खरीद कर लाते हैं और उसको सोसाइटी में रखने पर बवाल छिड़ता हुआ नजर आया है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। भारत एक्सप्रेस आपके साथ तस्वीरें साझा करता हुआ। तो देखिए मुंबई के मीरा रोड में बकरे को लेकर बड़ा विवाद दिखता हुआ नजर आ रहा है। बकरीद जो है आने वाली है, जिसको लेकर शेड को लेकर ये पूरा विवाद हुआ। सोसाइटी में हिंदू पक्ष के और मुस्लिम पक्ष के बीच में ये विवाद जो है वो नजर आ रहा है, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। पुलिस ने फ्लैग मार्च जो है वहां पर किया है और बकरीद से पहले मुंबई की सोसाइटी में ये बड़ा बवाल नजर आ रहा है। आपको बता दें कि शेड बनाने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ, जहां पर बकरीद को लेकर मुस्लिम पक्ष की तरफ से शेड बनवाया गया था, लेकिन जब हिंदू पक्ष ने इस बात की शिकायत की तो नगर निगम की तरफ से वो शेड हटवा दिया गया। लेकिन बाद में जैसे ही मुस्लिम पक्ष ने दोबारा से उस शेड को बनवाना शुरू किया तो तब वहां पर बवाल मच गया। दोनों पक्षों के बीच में मारपीट हो गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। अफरा तफरी का माहौल वहां पर मचा हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से वहां पर पुलिस का फ्लैग मार्च भी नजर में आया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आंचल तिवारी मेरे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। आंचल, इस वक्त वहां पर क्या कुछ स्थिति है? क्या हालात इस वक्त सही है या फिर तनावपूर्ण है? आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ लोग बैठे हैं और प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आंचल जो बिल्कुल राधा, लेकिन देखिए सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूंगी, कल जो विवाद मचा हुआ था बकरी ईद से पहले वो जेपी नॉर्थ सोसाइटी में था। आज जो विवाद मचा हुआ है वो दूसरी सोसाइटी में पूनम एस्टेट क्लस्टर में, और यहाँ पर बकरी को अंदर रखने की इजाजत दी गई है। वहां पर शेड बनाया गया और 50 से ज्यादा बकरियां अंदर मौजूद है और इसको लेकर हिंदू समाज के लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी में पहले ही मना किया गया है कि कुर्बानी नहीं दी जा सकती है और बकरों को अंदर नहीं ले जाने की इजाजत दी गई है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर शेड बनाया गया और बकरों को अंदर रखा गया है। उसके बाद इनका कहना है कि जो बकरे अंदर मौजूद हैं उन सबको बाहर निकाले जाओ, और इसी को लेकर हिंदू पक्ष के लोग अब गेट के सामने बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जब तक बकरों को बाहर नहीं निकाला जाता तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। मैं आपको दिखा रही हूँ, हर कोई नारा लगा रहा है जय श्री राम का। और देखिए दूसरी तरफ वहां पुलिस की भी मौजूदगी है, अंदर पुलिस गई हुई है और बकरों के लिए जो शेड बनाया गया था, बकरे जो अंदर मौजूद है उन्हें शायद बाहर निकाला जाए। हालांकि सोसाइटी की तरफ से इन सभी चीजों के लिए परमिशन बिल्कुल भी नहीं दिया गया था, उसके बावजूद बकरों को सोसाइटी के अंदर रखा गया है। ऐसे में मैं यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं इनसे जरूर बातचीत करूंगी, लेकिन पहले मैं आपको वो तस्वीर दिखा रही हूँ सोसाइटी की। पूनम एस्टेट क्लस्टर के अंदर 50 से ज्यादा बकरों को रखा गया है एक शेड बनाकर। कल बकरी ईद त्योहार है और ऐसे में वो कुर्बानी दी जाती है बकरों की, इसीलिए उन्हें अंदर रखा गया है। लेकिन इसका विरोध अब हिंदू समाज के लोग कर रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग यहाँ बैठे हुए जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है? क्या सोसाइटी की तरफ से पहले इजाजत दी गई थी? सोसाइटी की तरफ से कभी इजाजत दी ही नहीं गई थी। सोसाइटी ने 13 तारीख को नोटिस लगा दिया था लिफ्ट के अंदर कि बकरे विल बी नॉट अलाउड इन दिस प्रीमाइसेस। तो बकरे कैसे अंदर गए? बकरे ये पुलिस वालों की मनमानी। पुलिस वालों के पास कल सोसाइटी वाले लोग गए थे काशीपुरा पुलिस स्टेशन में, सारे गए थे। पुलिस ने अभी तक कंप्लेंट इनकी नहीं ली है। कंप्लेंट मिलने के बाद ही बकरे बाहर नहीं निकाल रहे। पुलिस बोल रही है बीएमसी का काम है, बीएमसी बोल रही है पुलिस का काम है। इन लोगों का आपसी कोऑर्डिनेशन इज जीरो। पुलिस प्रशासन के फेलियर है। आप इस सोसाइटी में रहते हैं? बिल्कुल नहीं, हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से काम कर रहे हैं। अभी आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या हिंदू जो सोसाइटी के लोग हैं वो आप लोग के साथ हैं? सोसाइटी के जो हिंदू हैं उनको पुलिस प्रशासन ने 149 का नोटिस देकर दबाने का कोशिश किया है। जितने लोगों ने आवाज उठाई उन सबको 149 का नोटिस पुलिस प्रशासन ने दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं, राधा, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नगर सेवक की भी मौजूदगी हमें बीच में देखने को मिल रही है। मीरा भाईंदर के नगर सेवक वो भी इनके बीच बैठे हुए हैं। बजरंग दल के सदस्य, इसके साथ ही जो हिंदू कम्युनिटी के लोग इस सोसाइटी में रहते हैं उनकी मौजूदगी हमें आसपास देखने को मिल रही है। सर, इतना बड़ा प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हो, क्या कहेंगे? देखिए अभी तो ये संख्या कुछ नहीं है, ये जो है सो लाखों की संख्या में अभी जमा होंगे। जब तक कि ये सारे बकरे गेट के बाहर नहीं जाएंगे ये आंदोलन बढ़ता जाएगा, यहाँ तक कि त्योहार भी अच्छा से नहीं मनेगा। पूरा क्रांति। और उनका कहना है कि हमारे त्योहार आते ही ऐसे हिंदू मुसलमान की राजनीति शुरू हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, होली हो, दीपावली हो, रामनवमी हो, ईद हो, बकरीद हो, हम लोग सब भाईचारा के प्रति करते हैं और भाई भाई मिलकर गले मिलकर नमाज में उन लोग जाते हैं, हम लोग गले मिलते हैं।
पर इस तरह के कुछ जिहादियों के द्वारा जो बकरा को अंदर किया गया है वो सहन नहीं होगा। अगर उनको बाहर नहीं निकाला जाएगा तो क्या करोगे आप लोग? जब तक कि नहीं हो, हम लोग घुस के 3 बजे हम लोग खुद सारे बजरंग दल पूरी जनता घर में घुसूंगा, कंपाउंड में सारे बकरा को बाहर निकालूंगा। ये अल्टीमेट दे रहा हूँ आप। क्या कहेंगे? हम लोग 5 बजे तक इंतजार करेंगे बकरे निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। नहीं निकलेंगे तो हम लोग खुद निकलेंगे। क्या पुलिस प्रशासन आप लोग का साथ दे रही? क्योंकि ये हाई कोर्ट का अभी आदेश है कि आप सोसाइटी के अंदर, घरों के अंदर बकरों को ले जाकर कुर्बानी नहीं दे सकते हैं। पुलिस प्रशासन हमारा साथ दे रही है, हमारे साथ में खड़ी है, लेकिन क्या है जो ये लोग हैं ना बकरे अंदर रख, अच्छा नहीं साथ दे रही है। और साथ देती है तो पहले उनका बकरे वाले का देती है। ये बकरा पालने की जगह है क्या? यहाँ लोग अपना घर के अंदर नीचे बकरे रख रहे लोग। और दूसरी बात, बकरे का रहने का जगह अलग होता है। लोग इंसान के अंदर कोई बकरा डाल देगा लाके। हम देखिए राधा, देखो और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन हर तरफ से आंचल, आपको क्या तस्वीर दिखाने इस की बात को कोशिश लेकर कर आपके रहे हैं। पास कोई हर तरफ यहाँ- जानकारी है कि क्या हर साल जो है मुंबई में जो सोसाइटी है वहां पर इसी तरीके से बकरीद मनाई जाती है, शेड बनाए जाते हैं? ये पहला ही साल है जब इस तरीके का बवाल देखने को मिला है। जी बिल्कुल, देखिए हाई कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है कि आप किसी भी सोसाइटी में ले जाकर बकरों की कुर्बानी नहीं दे सकते। उसके बाद सोसाइटी की तरफ से जो सोसाइटी प्रशासन उनकी तरफ से कदम उठाए जाते हैं, नोटिस लगाए जाते हैं कि अगर आपको कुर्बानी देनी है तो आप बकरों को बाहर लेकर जाइए, अलग से वहां पर व्यवस्था की जाए कीजिए। लेकिन जो कई मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनकी ये भी मांग थी कि हमें जो सोसाइटी के प्रशासन है, सेक्रेटरी, उनकी तरफ से हमें कई जगहों पर दूसरे स्थान बनाकर दिए जाए जहां पर बकरों की कुर्बानी दी जाए। लेकिन सोसाइटी की तरफ से उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया और उनका कहना है कि हमारे लिए शुभ होता है और हमारा सबसे बड़ा त्योहार है, हम बकरों को अंदर लेकर जाएंगे। अब इसी को लेकर ये विवाद हमने देखा था कि यही तो 2023 सवाल देखने है को कि मिला जब था। सोसाइटी JP के ओनर की तरफ से उनको अनुमति दी नहीं गई तो फिर गेट के अंदर बकरों की एंट्री हुई कैसे? मान लीजिए ओनर ने तो साफ कह दिया कि आप नहीं ला सकते, तो जो वॉचमैन है आखिर वो क्या कर रहे थे कि उन्होंने एंट्री दे दी? और जब अब एंट्री मिल गई तो अब जब बवाल हो रहा है तो क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा कि उनको बाहर कर दिया जाए? क्या कुछ है बयान इसकी तरफ से? क्योंकि पुलिस भी देखिए सीधे तौर पर एक्शन नहीं ले रही, क्योंकि उनको भी कहीं ना कोई कंफ्यूजन है। जी बिल्कुल राधा, देखिए पहले ही जो सोसाइटी में लोग रहते हैं उनकी तरफ से शिकायत की गई, उसके बाद ये कदम अब उठाया जा रहा है। अब बजरंग दल के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, सोसाइटी के लोग एकजुट हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन देखिए सोसाइटी के जो सेक्रेटरी थे, जो सोसाइटी के प्रशासन, उनकी तरफ से ऐसा कोई नोटिस अभी तक जारी नहीं किया गया है। और यही इनका कहना है कि सोसाइटी ऐसे दोहरापन कैसे दिखा सकती है और सोसाइटी ने अगर परमिशन दिया है तो वो परमिशन यहाँ गेट पर क्यों नहीं लगाया गया है कि वो सबको पता चले कि अंदर बकरे आ रहे हैं। 50 से ज्यादा बकरों को अंदर शेड बनाकर रखा गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस है, पुलिस अंदर किसी को जाने नहीं दे रही है। शायद देखो ये भी हो सकता है आने वाले भविष्य में कि जो बकरे अंदर मौजूद हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। लेकिन फिलहाल के लिए जो स्थिति है वो काफी तनावपूर्ण नजर आ रहा है और लगातार जो प्रोटेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीर दिखा रही हूँ, कई लोग हैं, हम उनसे बातचीत करने की जरूर कोशिश करूंगी कि सोसाइटी के लोग भी यहाँ पर शामिल है। आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हो, सोसाइटी में रहते हो, इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हो? प्रभाग 15 के नजर किस तरीके से देख रहे हो? ये जो अभी हादसा हुआ अच्छी बात नहीं है। मतलब अगर लोगों को तकलीफ हो रही है तो नहीं करना चाहिए। आप अपना त्यौहार मनाइए, खुशी से मनाइए, हम आपके साथ हैं। लेकिन अगर इस त्यौहार से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, उनको तकलीफ हो रही है, तो ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। और ये बकरों की वजह से कितने ही लोगों को तकलीफ हो रही है, वो रात को सोने नहीं देते। 40-50 बकरे किसी सोसाइटी में बंधे होना, इट इज़ नॉट लीगल। तो ये लीगल नहीं है तो ये बंद कर देना चाहिए। आप क्या कहेंगे, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? हम लोग काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे हैं और हर साल सोसाइटी की तरफ से यही आश्वासन होता था हिंदुओं को कि अगले साल हम अवॉइड करेंगे। इनका प्रोटेस्ट शुरू से ही रहा है, लेकिन इस टाइम हम स्थानिक नगर सेवक हैं तो वो हमारे पास आए थे। वंदना जी ने पहल करी है और हम सब उनके साथ खड़े हैं। और इस बार हम इस बारे में क्या आप लोग को पहले पता था कि आज पता चला और आप लोग प्रोटेस्ट करने पहुंच गए? जी नहीं, हम 3-4 दिन से पुलिस स्टेशन लगातार आंचल इनसे पूछिए कि जब हर बार की ऐसी शिकायतें आती हैं, हर बार जब सवाल उठते हैं कि वहां पर बकरों की जमा हो रखी है, तो आखिर हर बार एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? और अगर जब पहले से पता था तो इस बार पहले से व्यवस्था क्यों नहीं की गई? वो बिल्कुल गलत है।
हम यहाँ रिक्वेस्ट जी बिल्कुल, देखिए सवाल ये भी है कि हम देखते जब कोई भी त्यौहार आता है तो ऐसे विवाद देखने को मिलते हैं। इसके पहले भी बकरी ईद मनाई गई थी, त्यौहार होता है बड़ा, लोग धूमधाम से मनाते हैं। जब त्यौहार आता है तब ऐसा विवाद क्यों देखने को मिलता है? आप लोग पहले कोई एक्शन क्यों नहीं लेते हो? पहले लिया गया था। यहाँ पे जो हिंदू और मुसलमान सब मिलजुल कर रहते हैं और हर बार इस चीज़ का विरोध हिंदुओं को शुरू से ही रहा है। तो हर बार ऐसे ही बकरों को अंदर सोसाइटी में इजाजत मिलती है? यस, पहले तो घरों में लेकर जाया जाता था, घरों में कत्ल हुआ करता था, जो धीरे धीरे ऑब्जेक्शन करके कम करा गया। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अब इतने सारे, अब तादाद भी बढ़ गई है तो 30-40 बकरे यहाँ आके पाक किए जाते हैं, तो उन्होंने मना किया था शुरू से ही। लेकिन फिर भी उसको अनदेखा करके कि इतने सालों से हो रहा है तो अभी होना चाहिए, ये तरीका नहीं होता है। पर सोसाइटी की तरफ से परमिशन दी होगी तब इतने सारे बकरे अंदर गए ना, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? हाँ, लेकिन सबसे पूछा नहीं गया ना। जब आप सोसाइटी चलाते हो, एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, आप सबको बुलाइए, हर लोगों की सहमति लीजिए ना। अगर मैंने ऑब्जेक्शन जताया तो कम से कम मुझे तो बुलाइए। अभी प्रशासन का क्या रवैया है? यहाँ पर देख रहे हैं पुलिस की मौजूदगी है, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, अगर बकरों को बाहर नहीं निकाला जाएगा तो क्या करोगे? इसी तरह बैठे रहेंगे यहाँ पर। प्रशासन सहयोग कर रहा है? ज़रूर करेगा। देखिए राधा, यहाँ पर हम कई लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनका ये कहना है कि अगर सोसाइटी में बकरों को लाने की इजाज़त दी गई थी तो उसे पूरे सोसाइटी के लोगों को क्यों नहीं बताया गया? उनके लिए एक मीटिंग क्यों नहीं बुलाई गई? और जो जानकारी हमें मिल रही है इनके मुताबिक इनका कहना है कि आधी अधूरी जानकारी दी गई है और आधे लोगों के पास में तो जानकारी भी नहीं है कि बकरा बिल्डिंग के अंदर है, उनको रखा गया है, अंदर शेड बनाया गया है। जब 50 से ज़्यादा संख्या होती है और ज़्यादा जानकारी मिलती है उसके बाद शिकायत की जाती है पुलिस को, तब ये पूरा मामला आगे बढ़ता नजर आ रहा है। आप देख सकती हैं कि तो मुंबई के मीराबाद सोसाइटी में नजर आ रहा है किस तरीके से जो है बवाल मचा हुआ है, दोनों पक्षों की तरफ से बवाल नजर आ रहा है।